वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। चलिए यहाँ पर हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बताना है आप लोगों को कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन ए कह रहा है राजभाषा, बी कह रहा है राष्ट्रभाषा, सी कह रहा है काव्य भाषा और डी कह रहा है तकनीकी भाषा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। आप लोग को बताना है कि संस्कृत की जो अपभ्रंश भाषा है वो कौन सी है, खड़ी बोली है या ब्रजभाषा है या अवधी है या पाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर तीसरे की, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए कह रहा है 343 से 351 तक, ऑप्शन बी कह रहा है 434 से 315 तक, ऑप्शन सी कह रहा है 334 से 153 तक, ऑप्शन डी कह रहा है 443 से 351 तक। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो ये 351 है, 351 इसके अंतर्गत जो हिंदी जो राजभाषा है उसके विकास के निर्देश जो हैं वो 351 में दिए गए हैं। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चौथा प्रश्न और पांचवा ये सब लिखवाता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों, चौथा और पांचवा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। आप लोग को बताना है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है पंजाब, बी कह रहा है जम्मू कश्मीर, सी कह रहा है राजस्थान और डी कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, इसमें कह रहा है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो लिया गया वो कब लिया गया था। आप लोग को बताना है ऑप्शन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या बी ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और सी ऑप्शन कह रहा है 14 सितंबर 1948 ईस्वी को, और डी ऑप्शन कह रहा है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगर पांचवें प्रश्न का आप लोग को उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जब तक मैं कुछ और जानकारी आप लोग को देता हूं। अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो याद रखिएगा इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए कब मनाया जाता है तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। और याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए तभी से हम लोग क्या मनाते हैं तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए कब मनाया जाता है तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं 14 सितंबर 1948 ईस्वी को, याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर जो प्रश्न का है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो लिया गया था वो 14 सितंबर 1948 ईस्वी को लिया गया था। और मैं बात करूँ एक साल बाद संविधान द्वारा हिंदी भाषा को मान्यता मिली। तो याद रखिए, तीर कमान निशान इधर बना दें, लिख लीजिए, संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। अगर बात की जाए कि संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान की गई थी। याद रखिएगा तभी से हम लोग क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में तभी से हम लोग, राजभाषा घोषित किया गया था तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। अब अगर केवल हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं और प्रश्न लिखवाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्रश्न नंबर छठा है, हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन ए पाली, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन अपभ्रंश और डी ऑप्शन है प्राकृत। याद रखिएगा कि हिंदी की आदि जननी क्या है तो याद रखिएगा कि संस्कृत है। इसका बी ऑप्शन जो है सही है।
फिर प्रश्न 7वां देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर खेर, और सी ऑप्शन कह रहा है मुंशी आयंकर, और डी ऑप्शन कह रहा है काका साहब कालेकर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर खेर। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए वैदिक संस्कृत, या फिर बी ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, या सी ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है प्राकृतिक। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी कह सकते हैं या बीएड, यहाँ पर ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और लिखवाता हूँ। चलिए टॉप 10 सीरीज का हम 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अपभ्रंश नहीं है, बी ऑप्शन कह रहा है पंजाबी, और सी ऑप्शन कह रहा है प्राकृत, और डी ऑप्शन कह रहा है संस्कृत। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन भाषा नहीं है वो अपभ्रंश, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यानी प्राचीन भाषा में पंजाबी, प्राकृत और संस्कृत सभी हैं, लेकिन अपभ्रंश नहीं है प्राचीन। अब मैं बात करूं प्रश्न संख्या 10 की। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि भारतीय संविधान की याद रखिएगा कि भाषाओं का उल्लेख किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में है। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कैसा है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।